नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम भारत की नदियों का जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट बनाए थे। एक पढ़ी थी उत्तरी भारत की नदियाँ, दूसरी जो वीडियो थी उसमें हमने गंगा नदी और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनको पढ़ा था। तो उसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं या जितने बनने के चांसेस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहने वाले हैं। ये लगभग 30 क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और उम्मीद है कि आप इनको ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वृद्ध गंगा के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब देखिए, वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दो अलग अलग है। वृद्ध आएगा तो आपने आंसर करना है गोदावरी। क्या आंसर करना है जी? गोदावरी। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं? अब उड़ीसा का शोक मतलब जो नदी उड़ीसा में नुकसान करेगी, तबाही मचाएगी, उसी को कहेंगे। और उड़ीसा में जो है महानदी प्रमुख नदी है जो डेल्टा का भी निर्माण करती है। आगे ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो है उड़ीसा से संबंधित नदी महत्वपूर्ण कौन सी है भाई? महानदी। अगला क्वेश्चन जो है वो है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी। अब देखिए, इसने यहाँ पर पहले ही लिख दिया दक्षिण। अब भारत की नहीं है, केवल दक्षिण की बतानी है आपने। तो अगर दक्षिण में पूछता है तो गोदावरी जो है हमारा नंबर 1 आंसर हो जाता है। ठीक है जी, सबसे लंबी नदी है गोदावरी। उसके बाद है, इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत जो है वो है? तो जाना पाव, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये चंबल नदी जो है उसका उद्गम स्थल जाना पाव पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, इसका उद्गम स्थल माना जाता है और जाना पाव एक पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? क्वेश्चन है नहीं बनता। देखो, नहीं याद रखना है, जो नहीं बनाएंगी। अब जो नदियाँ तो बंगाल की खाड़ी में जाएंगी वो करेंगी डेल्टा का निर्माण, जो इधर अरब सागर में जाएंगी, अरेबियन सी में जाएंगी, वो नहीं करेंगी। अब देखो, इनमें से हम पढ़ते हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, ये किधर जाती हैं भाई? अरब सागर में। तो तापी लिखा है, ये ताप्ती ही है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि जो नदियाँ इधर जाएंगी हमारे, ये अपना जो पूर्वी पार्ट है मतलब बंगाल की खाड़ी है, इसमें वो किसका निर्माण करेंगी? डेल्टा का। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका मतलब क्या है? अब देखो, दोबारा फिर से वही क्वेश्चन है। अब इसका मतलब क्या है? जो नदियाँ इधर आएंगी अरब सागर की तरफ, वो करेंगी एस्चुरी का निर्माण, और जो इधर जाएंगी वो करेंगी डेल्टा का निर्माण। इधर डेल्टा है, इधर एस्चुरी है। एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख। तो देखना है नहीं बनाती है, तो मतलब जो इधर जाएगी महानदी। आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। जो एस्चुरी नहीं बनाएगी, ये बनाएगी डेल्टा। भारत की सबसे लंबी नदी, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और 2071 इसकी लंबाई भारत में है। टोटल है 2525 किलोमीटर। और भारत में कितनी है जी? 2071। अब ये जो बाकी बचेगी ये कहाँ है जी? बांग्लादेश में है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? अब भारत में देखो, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र निकलती है चीन के तिब्बत से, मानसरोवर झील से निकलती है ना भाई। गंगा उत्तराखंड, नर्मदा आपका मध्य प्रदेश, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, कावेरी कर्नाटक। तो आंसर क्या जाएगा? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। अब ये देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये भाई मिलती कहाँ है? ये मिलेंगी बांग्लादेश में। कहाँ मिलेंगी जी? बांग्लादेश में। दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? मेघना। दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? मेघना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेघना। अगर अकेली गंगा की बात करें तो गंगा है पद्मा, और अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें बांग्लादेश में तो ब्रह्मपुत्र है जमुना। ब्रह्मपुत्र को जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है भाई, और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगली नदी है, किसे बिहार का दुख, बिहार का सौरो कहते हैं? देखो, बिहार में जो नदी तबाही मचाती है वो है कोसी नदी। अगला है बंगाल का शोक या बंगाल का अभिशाप, ये है दामोदर नदी। बिहार, कोसी, बंगाल, दामोदर, ये याद रखना है। ठीक है जी।
माजुली द्वीप, ये बड़ा मैंने तरीके से बताया था आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी जब है असम घाटी में बहती है, असम घाटी में बहते हुए सबसे बड़े नदी द्वीप जो पूरी दुनिया का है माजुली, उसका निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अब देखो यहाँ नदियाँ उसने चेंज कर दी दोबारा, फिर ब्रह्मपुत्र, चिनाब, महानदी, रावी। अब उसने क्या किया, साथ में दक्षिण भारत की नदियाँ लगा दी और आंसर हमारा पहले वाला ही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी। उसके बाद कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। देखिए मैंने आपको उस दिन करवाई थी, लूनी नदी, जो कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ है जो कहाँ है, अजमेर में। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है जी। तो हमारा ये लूनी नदी समाहित कहाँ होती है जी, कच्छ के रण में। तो आंसर क्या हो जाएगा, लूनी नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, मतलब कौन सा ऐसा इनमें कथन है जो नर्मदा नदी के बारे में सही नहीं है। तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। यह मार्बल रॉक्स के शेरों के बीच बहती है, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा महाकालेश्वर मंदिर इसके निकट, जो मतलब किनारे नहीं। कौन सी ऐसी नदी है जिसको उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा हम कहते हैं। भाई मैंने आपको डिटेल में बताया था, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी। और अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो आंसर करना है कावेरी, क्योंकि इसमें पवित्र नदी इसको माना जाता है दक्षिण भारत में। फिर अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी। अब देखो दामोदर, अभी मैंने आपको बताया था बंगाल का अभिशाप है दामोदर नदी। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। ठीक है जी। झारखंड में एक जगह है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है जी, दामोदर नदी। आंसर क्या हो जाएगा, डी, छोटा नागपुर पठार। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं, मतलब अमरकंटक से जिनका स्रोत माना जाता है निकलने का, वो कौन सी दो नदियाँ हैं हमारी भाई। देखो नर्मदा व सोन, सोन व बेतवा, ताप्ती व नर्मदा, चंबल व बेतवा। अमरकंटक, सोन व नर्मदा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी अगर आपसे पूछ लेगा, नर्मदा नदी ये किसकी जो है वो सहायक नदी है, ये है यमुना की। सॉरी नर्मदा नहीं नहीं, यमुना की नहीं है भाई, ये जो है यमुना नदी, ये सॉरी नर्मदा नदी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की प्रसिद्ध नदियों में है। ये जो क्वेश्चन है वो है ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ठीक है जी। और सोन ये है गंगा की सहायक नदी, सोन नदी। ठीक है जी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है सतलुज नदी का उद्गम स्थल। देखिए सतलुज नदी जो है वो चीन से निकलती है, मतलब तिब्बत की मानसरोवर झील से। ठीक है, और ये देखिए ये ऊपर का मैं मैप बना देता हूँ, इधर से ऐसे निकल के हिमाचल प्रदेश से एंटर करके पंजाब से होते हुए ब्यास नदी में मिल जाती है। ठीक है जी। और ये किस नदी में चली जाती है आगे, ये चली जाती है जी चिनाब नदी में। उसके बाद है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। दोबारा फिर उड़ीसा आएगा तो आंसर क्या आएगा, हमेशा महानदी आएगा। चाहे उड़ीसा का शोक आ जाए, उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण आ जाए, किस नदी के तट पर डेल्टा का निर्माण होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब मतलब जो ऊपर की नदियां नहीं है उत्तरी भारत की, वो नदी क्या होगी हमारी हिमालय तंत्र का मतलब हिस्सा नहीं होगी। सिंधु बिल्कुल है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। आंसर क्या आ जाएगा, गोदावरी। आपको पता है गोदावरी जो है वो एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, वहां से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है जी। तो आंसर क्या आ जाएगा, गोदावरी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा दामोदर। देखिए बंगाल का अभिशाप, बंगाल का अभिशाप और जैविक मरुस्थल अधिक प्रदूषण के कारण अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आंसर हमेशा दामोदर आएगा। यरलुंग जंगपो HTET 2020 का क्वेश्चन, यरलुंग जंगपो जो है इसको जो है मतलब किस नदी को जो है यरलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है। और ये इसमें भारत में लिखा है, ये भारत गलत है भाई। इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा चीन। चीन में यह यरलुंग नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी। उसके बाद भारत की नदियों में कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, माही 2 बार कर्क रेखा को काटने का काम करती है। कालिंदी, देखो यमुना, यमुना का दूसरा नाम क्या है भाई, कालिंदी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। अब नहीं है, कामेंग बिल्कुल है, मानस बिल्कुल है, सुवनसिरी बिल्कुल है, महानंदा इसकी सहायक नदी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। देखिए
चंबल, बेतवा, केन। ये जो है तीनों किसकी सहायक नदियां हैं भाई? यमुना की। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा भाई यमुना। उसके बाद ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में मिलती है? देखिए अभी बता कर हटा हूँ मैं आपको, चिनाब नदी। इससे पहले इसमें सतलुज नदी आकर मिलती है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बनाने का काम करेंगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। ये भी अभी बताया था मैंने आपको, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ये है त्र्यंबकेश्वर। नासिक जिले का त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र में, जहाँ से गोदावरी नदी जो है वो निकलती है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे भाई, इनको एक बार जो है आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर के और आने वाले क्लासेस के लिए जो है वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए वो हम आपके लिए लेकर आते रहें, ठीक है। किसी भी तरह की कोई क्वेरी आपके मन में है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।